दोस्तों, एक फेमस हार्ट सर्जन डॉक्टर मजीद को अवार्ड सेरेमनी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने के लिए दिल्ली में इनवाइट किया गया। इस अवार्ड को लेकर डॉक्टर मजीद ही नहीं बल्कि पूरा लखनऊ शहर एक्साइटेड था। रीज़न बीइंग, डॉक्टर मजीद न केवल एक काबिल डॉक्टर थे बल्कि एक नेकदिल इंसान भी थे। अवार्ड सेरेमनी वाले दिन वो सुबह फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे, बट सम टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से फ़्लाइट कैंसिल थी। अनफॉर्चुनेटली कोई नेक्स्ट फ़्लाइट भी नहीं थी। डॉक्टर मजीद सोचते हैं कि सेरेमनी इवनिंग में है और लखनऊ से दिल्ली का डिस्टेंस भी कोई ख़ास नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 घंटे लगेंगे। वो एक टैक्सी हायर करते हैं और दिल्ली की तरफ बढ़ जाते हैं। आधे रास्ते तक सब कुछ नॉर्मल रहा, बट सडनली ड्राइवर बोलता है, डॉक्टर साहब आगे बहुत बड़ा जाम लग रहा है। पॉसिबल है कि टाइम पर दिल्ली पहुंच ना पाएँ। अगर आप कहें तो कच्चे रास्ते से चलूं। डॉक्टर मजीद ने पहले तो इनकार कर दिया, बट जब उन्होंने देखा कि काफ़ी देर तक भी व्हीकल जरा भी मूव नहीं कर रही हैं, तो वे ड्राइवर को कच्चे रास्ते से चलना अलाउ कर देते हैं। ड्राइवर अपनी टैक्सी सर्विस लेन पर लेता है और जो पहले कट मिलता है उससे लेफ़्ट मुड़ जाता है। ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलते चलते शाम हो जाती है और एक बड़ा तूफ़ान और भयंकर वर्षा होने लगती है। आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता। डॉक्टर मजीद बहुत मायूस हो जाते हैं। तभी उनको दूर एक झोंपड़ी दिखाई देती है। ड्राइवर कहता है, डॉक्टर साहब उधर एक झोंपड़ी है, जब तक तूफ़ान शांत नहीं हो जाता तब तक वहीं चलकर देखते हैं। दोनों झोंपड़ी के पास पहुंचते हैं। ड्राइवर आवाज़ देता है, कोई है? झोंपड़ी से एक बूढ़ी सी औरत बाहर निकलती है और बोलती है, बेटा बारिश और तूफ़ान बहुत तेज़ है, अंदर आ जाओ। ड्राइवर बोलता है, माताजी हम लोगों को दिल्ली जाना है, बट बारिश और आंधी में हम रास्ता भटक गए हैं, प्लीज़ हमारी थोड़ी मदद करो। बुढ़िया बोली, बिल्कुल बेटा, पहले अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। डॉक्टर उस बुढ़िया के बिहेवियर को देखकर खुश हो जाते हैं। तभी डॉक्टर की नज़र पास ही में लेटे हुए एक लड़के पर पड़ी जो बीमार लग रहा था। बुढ़िया चाय लेकर आई तो डॉक्टर साहब ने पूछा कि ये कौन है? बुढ़िया ने बताया, ये मेरा पोता है। इसके पेरेंट्स बचपन में ही एक्सपायर हो गए थे, तब से मैं ही इसका ख्याल रखती हूँ। एक दिन यह भी मुझे छोड़कर चला जाएगा। इतना कहकर बुढ़िया रोने लगती है। डॉक्टर मजीद बुढ़िया को हिम्मत बनाते हुए पूछते हैं, क्या हुआ इसे? बुढ़िया कहती है कि इस बच्चे की हार्ट सर्जरी होनी है और लोग कहते हैं कि इसका इलाज केवल डॉक्टर मजीद ही कर सकते हैं, जो इसके स्पेशलिस्ट हैं। तब से हर रोज़ कृष्णा से यही प्रार्थना करती हूँ कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अगर मैंने सच्चे मन से आपकी भक्ति की है तो डॉक्टर मजीद को एक दिन तुम ज़रूर लेकर आओगे। इतना सुनते ही डॉक्टर मजीद की आंखें भर आईं और वो अपने पूरे दिन का शेड्यूल के बारे में सोचने लगे कि कैसे बुढ़िया की आस्था उनको इस झोंपड़ी में लेकर आई। आज जो कुछ भी हुआ है वो तो ऊपर वाले के द्वारा फिक्स ही था, क्योंकि मुझे यहाँ पहुँचकर उस बच्चे का इलाज जो करना था। डॉक्टर मजीद ने गहरी सांस लेते हुए बोला, माँ जी मैं ही डॉक्टर मजीद हूँ। आपके कृष्णा ने ही मुझे यहाँ भेजा है। चलिए मेरे साथ, मैं आपके बेटे की हार्ट की सर्जरी करूँगा। डॉक्टर ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी वापस ले लो। ड्राइवर बोला, डॉक्टर साहब आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। डॉक्टर बोले, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कभी भी किसी की लाइफ से ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं हो सकता। सभी गाड़ी में बैठकर लखनऊ पहुँचे और उस बच्चे की हार्ट सर्जरी की। आज लोगों की नज़रों में डॉक्टर मजीद ने एक जीवन बचाने के लिए ज़िंदगी भर की मेहनत का अवार्ड छोड़ दिया, बट ऐसा करके उनको अंदर से जो खुशी और सेटिस्फेक्शन मिला वो ऐसे हज़ारों अवार्ड से बढ़कर था। दोस्तों, आस्था वो शक्ति है जिसके बेस पर मनुष्य ने बड़े से बड़े कामों को सिद्ध किया है।
यदि आप सच्चे दिल से किसी चीज़ में यकीन करते हैं तो वो आस्था में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। आस्था से प्रकृति, भगवान और ये सृष्टि आपके लिए झुक जाती है और जो आप पाना चाहते हैं वो आपको मिल जाता है। साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। आस्था के बेस पर बड़े से बड़े चमत्कार हुए हैं जिनके बारे में साइंस ने भी दांतों तले उंगलियां दबाई हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर आपको इस कहानी का कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ बेल आइकन को हिट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।